सतत विकास रिपोर्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 अभी जारी हुई है, हाल फिलहाल में जारी हुई है। इसमें भारत का प्रदर्शन में सुधार देखा गया। भारत के प्रदर्शन में सुधार पिछले कई 3-4 सालों से दिखाई दे रहा है, लेकिन पहली बार यह हुआ है कि पिछले 10 सालों से यह रिपोर्ट प्रकाशित की जा रही है। 10वां संस्करण है इस रिपोर्ट का। इस 10 साल के रिपोर्ट के मतलब यानी 2015 से लेके 2015 क्या 16 से चल रही है, तो 10वां संस्करण है। पिछले 10 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत टॉप 100 देशों में शामिल हुआ है। हम अब 99th पोजीशन पे पहुंच गए हैं। हालांकि हमारा प्रदर्शन बेहतर होता जा रहा है, लेकिन हम पहली बार है कि तिहाई आंकड़े से दुहाई आंकड़े के स्थान पे हम पहुंचे हैं। तो ये एक है। अब जरा सा इसको हम डिटेल में समझ लेते हैं। चर्चा में क्यों है मैंने बता ही दिया कि पहले जो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी सतत विकास रिपोर्ट है, इसके अनुसार भारत पहली बार 99 रैंक और 67 स्कोर के साथ सतत विकास सूचकांक में शीर्ष 100 देशों में शामिल हुआ। इसमें जो है 193 संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देश शामिल हैं और सतत विकास लक्ष्यों के आधार को किस आधार पे अपनाया गया है, उनमें क्या उनका प्रदर्शन है। 17 टोटल लक्ष्य हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के, जो 2015 में अपनाया गया था और 2030 तक इसे पूरा करना है। तो उसमें प्रदर्शन के आधार पे इनके नापा गया है और इसमें 193 देशों में 167 देश शामिल हुए थे, जिसमें भारत 99वें स्थान पर पहुंचा है। और ये एसडीजी का 10वां वर्षगांठ है। इसका जो रिपोर्ट है 2030 और मध्य शताब्दी तक एसडीजी का बेस्ट वित्त पोषण, इस पे ये बात कर रहा है। देखिए ये 17 जो है लक्ष्य हैं सतत विकास, अभी उसको देखेंगे। इसमें नो पॉवर्टी है, पहला है, जीरो हंगर है, गुड हेल्थ एंड वेलबीइंग है, क्वालिटी एजुकेशन है, जेंडर इक्वलिटी है, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन है, एफोर्डेबल क्लीन एनर्जी है, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ है, इंडस्ट्रियल इनोवेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। 10वां है रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी है। 11वां है सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज है। 12वां है रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन है, यानी जो सर्कुलर इकोनॉमी की बात की जा रही है। क्लाइमेट एक्शन 13वां लक्ष्य है। लाइफ बिलो वाटर 14वां लक्ष्य है। लाइफ ऑन लैंड 15वां लक्ष्य है। पीस एंड जस्टिस स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन है 16वां है। और 17वां है पार्टनरशिप फॉर द गोल, यानी जो बाकी 16 लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करने में वैश्विक स्तर पे साझेदारी है। इन 17 लक्ष्य तय किए गए थे 2015 में कि इन्हें 2030 तक प्राप्त करना है, उसके आंकड़े दिए गए हैं। उसी के आधार पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट भी प्रकाशित की जाती है। ठीक है, इसमें क्या क्या बातें बताई गई है इस रिपोर्ट के दौरान पे मुख्य जो देखा जाए, वैश्विक रुझान की दृष्टि से देखा जाए तो 17 विकास लक्ष्यों में से कोई भी 2030 तक पूरी तरह से हासिल करने की राह पे नहीं है। यानी वैश्विक स्तर पे जो 17 गोल को लेकर जो है लक्ष्य जिसे 2030 तक हासिल करना है, वो उसमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिसे 2030 तक पूरा किया जा सकता है। कुछ को लग रहा है कि और स्थिति खराब हो सकती है। ये वैश्विक स्तर पे है। वही हाल भारत, ये नहीं कि केवल भारत, वैश्विक स्तर पे है कि 17 विकास लक्ष्यों में से कोई भी ऐसा देश नहीं है कि उसमें सबको प्राप्त कर ले। किसी को भी प्राप्त कर लिया जाए 100%, ये संभव नहीं हो सकता है। दूसरा, इन लक्ष्यों में से केवल 17% ही योजना के अनुसार आगे बढ़ रहे हैं। केवल 17% लक्ष्य ही योजना के अनुसार आगे बढ़ रहे हैं, बाकी तो सब स्थिति जो है उनकी गड़बड़ सड़बड़ हो गई है। मुख्य बाधा में क्या है? कॉन्फ्लिक्ट है, संरचनात्मक कमजोरी है, सीमित राजकोषीय स्थान जो है ये शामिल है। इनमें देखा जाए तो फिनलैंड जो है 87 के स्कोर के साथ पहले स्थान पर है और शीर्ष 20 देशों में 19 यूरोप से हैं। ठीक है, अभी देखेंगे 87 और उसका 67 भारत का है, तो क्या क्यों ये कहा गया है। 2025 का जो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट है, इसमें नया क्या है तो देखिए, इस रिपोर्ट में जो 17 संकेतक हैं, इन सबसे डिटेल एक स्पेशल, प्रत्येक संकेतक के लिए एक अलग से सुव्यवस्थित एसडीजीआई सूचकांक SDGI स्पेशली इन लक्ष्यों को लेकर जो है शुरुआत की गई है। साथ ही साथ जो जीरो हंगर है उसमें SDG 2,
उसके तहत बच्चों 6 से 23 महीना के जो बच्चे हैं उनकी न्यूनतम आहार विविधता को भी इसमें शामिल कर लिया गया है, ताकि बच्चों वाले पर भी ज्यादा ध्यान दिया जा सके। ठीक है, जीरो हंगर है, हाँ वो नो पॉवर्टी है। अब क्या क्या वैश्विक स्तर पर ट्रैक से यानी रास्ते से, मतलब ये हो गई गाड़ी पटरी से उतर गई है, तो किन किन लक्ष्यों की गाड़ी पटरी से उतर गई है अगर उनमें देखा जाए तो एक है SDG 2, भूखमरी को खत्म करना जो था 2030 तक वैश्विक भूखमरी को खत्म करना है, ये पटरी से उतर गई, यानी ये पूरी तरह से एकदम बिगड़ ही गई है। SDG 11 टिकाऊ शहर और समुदाय, ये भी स्थिति खराब है। SDG 14 पानी के नीचे जीवन, यानी जो जलीय जीव जंतु हैं उनके जो संरक्षण की बात है, ये भी यानी जलीय पारिस्थितिकी तंत्र गड़बड़ हो चुका है। भूमि पर जीवन, स्थलीय प्राकृतिक तंत्र भी बहुत बेहतर स्थिति में नहीं है, SDG 15 भी वैसी स्थिति है। और साथ ही साथ शांति, न्याय और जो मजबूत संस्थान है, देख ही रहे हैं दुनिया में क्या स्थिति चल रही है, आतंकवाद है तो कोई दोष युद्ध कर दे रहा है, तो कोई न्यूक्लियर वार, तो ये सारी चीजें बता रही है कि भैया ये सब गड़बड़ स्थिति में चली गई है, और ये सब लाल रंग से हैं और इनमें न्यूनतम प्रगति दिखाई दे रही है। स्कोरिंग कैसे होता है? हर इंडेक्स का अपना 100 स्कोर होता है, उस 100 का जो मतलब होता है कि इष्टतम प्रदर्शन, SDG का जो बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा है उसको 100 दिया जाता है। बाकी जो देश होते हैं उनका उसमें से कितना अंतर है, जैसे फिनलैंड बता रहे हैं कि 87 है तो वो नंबर 1 पर है, तो वो अधिकतम उसी का है। भारत का 67 है तो अंतर थोड़ा ज्यादा है, इसी आधार पर रैंकिंग तय की जाती है। भारत का SDG को लेकर क्या प्रदर्शन है स्पेशलाइज, तो भारत 99th पोजीशन पे है और शीर्ष 100 में इसकी पहली प्रविष्टि है। हालांकि लगातार सुधार हो रहा है। 2021 में हम 120वें स्थान पे थे, 2022 में 120वें स्थान पे थे, 2022 में 121वें स्थान पे पहुंचे थे। समझ सकते हैं कोरोना का काल था तो कई सारी चीजें हैं वो उसको आगे बढ़ गई होंगी। 2023 में 112वें स्थान पे थे, 2024 में 109वें स्थान पे थे और 2025 में हम 99 स्थान पे है, यानी कि 10 स्थानों की हमने छलांग लगाई है। हालांकि हमारे कुछ पड़ोसी देश हमसे बेहतर करते हैं, भूटान है, नेपाल है, मालदीव है, ये हमसे बेहतर स्थिति में है। छोटे देश हैं तो उनके लिए काम बेहतर स्थिति है। श्रीलंका 93वें स्थान पे है, बांग्लादेश और पाकिस्तान हमसे पीछे है। सतत विकास लक्ष्य क्या है, तो देखिए जो परिभाषा की जाती है संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वो ये है कि सतत विकास का अर्थ ये है कि भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं को पूरा, उनको नुकसान किए बिना वर्तमान की पीढ़ी की आवश्यकता करना है। यानी हमें ऐसा विकास करना है, ऐसा लोगों की जो आवश्यकताओं की पूर्ति करना है जिससे कि भविष्य की पीढ़ियां भी उसको पूरी करती रहे। ऐसा ना हो कि हम आज ही सारा, जैसे एक घड़े में पानी है तो हमें उस घड़े से उतना ही पानी निकाल के पीना है कि जितना मतलब हमारे बाद वाले भी लोग उसको पी सकें। उसको इस तरह से सोचिए कि हमारी आने वाली पीढ़ी उसके पास भी घड़े में पानी बना रहे, यानी एटलीस्ट हमें जितना पानी मिला है उससे ज्यादा हो या और बेहतर कर सके, कम से कम उससे कम ना हो। ये जो है सतत विकास जो है उसका लक्ष्य है और उसी को 17 विकास लक्ष्यों के रूप में जाना जाता है। 2000 में एक मिलेनियम डेवलपमेंट गोल लाया गया था, वो 2015 तक था, हालांकि उसमें भी ज्यादातर पूरा नहीं हुआ था। सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य जब दूसरी सहस्त्राब्दी चली थी, यानी जब वर्ष 2000 था तब यह किया गया था। वो बाद में उसको सतत डेवलपमेंट गोल के रूप में बदल दिया गया था और 2030 तक वो लक्ष्य तय किए गए थे जिसे एजेंडा 2030 कहा जाता है। और इसमें इसी को लेकर ये इंडेक्स जो है जारी किया गया था। भारत में नीति आयोग भी वर्ष 2018 के बाद हम अपने SDG लक्ष्यों को बेहतर बनाने के लिए और भारत में राज्यों की क्या प्रदर्शन है, एक SDG इंडिया इंडेक्स भी हम लेकर चलते हैं। जो अभी SDG के लक्ष्य देखे थे ना, 17 लक्ष्य है, इसमें SDG इंडिया इंडेक्स में जो नीति आयोग का है 16 लक्ष्य है, क्योंकि जो 17वां लक्ष्य है वैश्विक स्तर पे साझेदारी, तो भारत के लिए उस लक्ष्य का कोई मतलब नहीं है। बाकी जो 16 लक्ष्य हैं उन्हीं लक्ष्यों को राज्य के स्तर पे नीति आयोग चर्चा करता है, जांच करता है और ये स्कोर 0 से 100 के बीच में ये देखता है। और वही है लक्ष्य, सारा वही है। हमारा जो भारत का स्कोर नीति आयोग के इंडेक्स के आधार पे 2018 में 57 था, अब वो बढ़ के 66 हो गया है।
23-24 में 71 हो गया है और इस तरह से लगातार भारत प्रगति कर रहा। नीति आयोग के अनुसार भारतीय राज्यों का लगातार प्रगति हो रही है। और वैसे भी जो अभी एसडीजी रिपोर्ट, एसडीआर सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 में है कि भारत का प्रदर्शन 67 है। हालांकि अभी हमें बहुत लंबी दूरी तय करनी है, लेकिन चीजें ठीक ठीक स्थिति में चल रही हैं। बहुत अच्छी तो नहीं चल रही, पूरे वैश्विक स्तर पे उतरा हुआ है, लेकिन ठीक ठाक स्थिति में जिनको हम दूर कर सकते हैं, जिनको दूर करने ज्यादा जरूरी है। अब इसमें सारे लक्ष्य एक समान थोड़ी ना है, ठीक है। जिनको जितना हम दूर कर सकते हैं उनको उतना दूर करने की हम कोशिश कर रहे हैं, ठीक है।